पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में हिंसा की परंपरा जारी रही, जो शनिवार को मतदान के दौरान भी दिखाई दिया। 15 लोगों की जान चली गई और इस तरह चुनाव की घोषणा के बाद एक महीने में हिंसा में कुल 35 लोगों की जान जा चुकी है, जब तक हम ये खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हालांकि पिछले पंचायत चुनावों की तुलना में ये आंकड़ा कम है। 2003 के पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा में 76 लोगों की मौत हुई थी और अकेले 40 लोग मतदान वाले दिन मारे गए। केंद्रीय बलों की निगरानी में 2013 में हुए पंचायत चुनाव में हिंसा में 39 लोगों की जान चली गई थी। राज्य पुलिस की निगरानी में हुए पिछले पंचायत चुनाव में 30 लोग मारे गए थे। बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का दौर बहुत पुराना है। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को हुई हिंसा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के 8 और भाजपा, माकपा, कांग्रेस तथा आईएसएफ के एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई। पुलिस ने कहा कि 200 से ज्यादा कच्चे बम पश्चिम बंगाल चुनावों का एक प्रमुख हिस्सा, जो मतदाताओं को इंटिमिडेट करने या डराने धमकाने के लिए गुप्त बाजार में सस्ते में ही बेचे जाते हैं। चुनाव के दौरान भी ऐसी सामग्री जब्त किए गए। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने स्थानीय प्रसारक रिपब्लिक को बताया था कि उनकी एजेंसी को मतदान में धांधला, मतदान केंद्रों पर हस्तक्षेप और हिंसा की छुटपुट घटनाओं की 1300 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि मतदान शांतिपूर्ण रहा। पश्चिम बंगाल में 2011 से तृणमूल नेता ममता बनर्जी का शासन रहा है, जब उनकी पार्टी ने कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले प्रशासन को हराया, जिसने पिछले 3 दशकों से राज्य पर शासन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोर आलोचक ममता बनर्जी ने उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा पर राज्य में विभाजनकारी सांप्रदायिक राजनीति लाने का प्रयास करने के आरोप भी लगाए हैं, जहां बड़ी संख्या में यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं। मोदी ने बदले में उनके प्रशासन पर स्थानिक भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। लेकिन राज्य में राजनीतिक हिंसा की जड़ें दशकों पुरानी है। पुलिस ने 1960 के दशक से चुनाव के दौरान हजारों हत्याओं की कंप्लेंट्स भी दर्ज किए हैं। 2021 में राज्य चुनावों के दौरान तृणमूल ने जोरदार जीत हासिल की, लेकिन भाजपा के मजबूत प्रदर्शन के साथ दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ताओं को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। डराने धमकाने की रणनीति के तौर पर कभी कभी उनके शवों को पेड़ों से लटकाया भी जाता था। खैर, अभी इस खबर में तो बस इतना ही। बाकी बंगाल पंचायत से जुड़े सभी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।